तूने खुद ही तो अपने हाथ काट के उस शरियार के बच्चे को हाथ में दिए थे। तो अम्मा इसमें उसका क्या कसूर है? वो मनूस मारी मेहरू, वो तो खुद आई है और उसके आगे वो बिछा जा रहा है। हाँ यही बात है, ये जो फोन है ना हर किसी के हाथ में हर वक्त रहता है। हो सकता हो बात हो गई हो तभी तो बिछा जा रहा है। मुझे लगता है उसने फोन करके मेहरू को बुलाया है। अम्मा तू सच कह रही है? मैंने तुझे कहा भी था कि देख पहले तलाक दिलवा फिर तू शादी करना। नहीं तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब वक्त खुद ही। तो अम्मा अब कुछ करना, वरना मैं मर जाऊंगी। आए मरे तेरे दुश्मन। दुश्मन तो मरे नहीं है, जिंदा है और वो भी बहुत खुश है। उनकी खुशियों को तो देख मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। इस मेरू की बच्ची को दिन में तारे ना दिखा दूं ना, मेरा भी नाम बदल दीजिए। बस थोड़ा सब्र कर मेरी बच्ची। अम्मा मेरे अंदर आग लगी हुई है और तुम मुझसे कह रही हो सब्र करो। हाँ तो मेरे हाथ में कौन सा अलादीन का चिराग है जो रगड़ूंगी तेरा काम हो जाएगा। वक्त तो लगता है ना हर काम में। अच्छा ठीक है ना अम्मा, जो भी करना है जल्दी करना। उस मेहरू की बच्ची को घर से बाहर निकालो। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तो रोना नहीं। देख तुझे मेरी कसम, देख तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, कैसा पीला चेहरा हो रहा है तेरा। मुझे लगता है तूने कुछ खाया भी नहीं है। चल कुछ खा ले मेरी बच्ची, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। मेरा ना कलेजा बैठा जा रहा है। चलो उठ। ठीक है खाना दो, खाऊंगी नहीं तो उसका मुकाबला कैसे करूंगी मनूस मारी का। राहील जी कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग तायरा आंटी के घर जा रहे हैं। वो अक्सर कॉल्स करती रहती हैं, जब भी कॉल करती हैं घर बुलाती हैं, मौका ही नहीं मिलता। आज छुट्टी थी तो सोचा। इतनी सुबह? इतनी सुबह कहाँ है अम्मी, अभी 10 बज रहे हैं। किसी के घर इतनी सुबह जाना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग दोपहर के बाद चले जाना ना। आंटी वो मेरे चाचा का घर है और आंटी फील नहीं करती इन बातों को। और हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। लंच तो घर पर ही करेंगे ना। बल्कि आप ऐसा करें ना, आज फिश बना लें। फिश? अच्छा चलो मैं फिश को मसाला लगा देती हूँ। बहुत दिनों बाद तुमने कोई फरमाइश की है। थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। लंच तक आ जाना। हाँ जी। रहमत बहुत ही मजे का खाना बनाया। मेहरबानी जी। और हाँ कीमा मटर भी है, गर्म करके लाऊं? वो कब बनाया तूने भाई? नहीं वो जो सुबह आई है ना उसने बनाया। और रहने दे, मुझे नहीं खाना उसके हाथ का खाना। ऐसा कर ले आ, वो कौन सा अपने बाप के घर से लाई है। चले ठीक है। तो सुन जी, टोनी को बुला ले, वो भी खाना खा लेगा। अच्छा ठीक है। ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है? तुम्हें मना किया था ना कि किचन में नजर मत आना। क्यों? आप तो चुप ही रहे। आपका और आपके बेटे का खाना कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरी बेटी का घर है, मुझे कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? मैं शरी की पहली बीवी, समझी आप? और तुम दोबारा किचन में मुझे नजर मत आना। किचन में नजर नहीं। मेरे ख्याल से कुछ टेस्ट करवा ली जाए, फिर ही मैं कुछ कह सकती हूँ। जी आप टेस्ट लिख दें। आप ये टेस्ट करा लें, रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं आपको मेडिसिन दूंगी। इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। थैंक यू सो मच। देखा मॉम आपने, मेहरू अब पहले जैसी नहीं है। हाँ सब देख रही हूँ। और अब आप देखिएगा वो इन माँ बेटियों के साथ क्या करती है, उनको कैसे लगाम डालती है। मगर मैं ये नहीं चाहती। क्यों मॉम? मैं चाहती हूँ कि वो वापस चली जाए। मॉम इतनी अच्छी तो है मेहरू, आपको पता नहीं उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो नई बहू सना है ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आओ मेहरू।
ताईजान, आप जितना चाहे मुझसे मुंह मोड़ ले, मगर फिर भी मैं आपकी इज्जत और एहतराम करती रहूंगी, क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं। मगर मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा, कभी भी आपने मुझे अपना नहीं समझा। आखिर मैं आपकी बहू हूं। महरू, तुम मॉम की बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम घर में खुश तो हो ना? अपने घर में कोई खुश कैसे नहीं होगा सारा। अब जरा शहरी को अपने कंट्रोल में रखना। ताईजान, मैं चाहती हूँ कि घर के पुराने मुलाजिम वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बरसों पुराने मुलाजिम हैं और जिम्मेदार भी हैं। सना जिन मुलाजमों को लेकर आई है वो बिल्कुल भी इस घर में रहने के काबिल नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लोग किचन तक तो अच्छे से संभालते नहीं है, पूरा घर उनके हवाले कर दिया, कोई भी चीज ढंग से कहीं भी नहीं है। मॉम, हम साबिर को वापस बुला लेते हैं, वो आएगा तो सारे मुलाजिम खुद ब खुद आ जाएंगे। नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मैं उससे कांटेक्ट में हूँ, वो एक होटल पे काम करता है। मॉम, अगर आप परमिशन दें तो मैं उसे कॉल कर लूँ? पहले तो मुझसे पूछ के फोन करती हो उसे। महरू, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। आप कब आई महरू आपी? मैंने कहाँ जाना था? मुझे क्यों बुलाया सारा बाजी आपने? साबिर, आज से तुम यहीं रहोगे और किचन भी तुम ही संभालोगे। सच? हाँ, तुम कहाँ चले गए थे साबिर? बेबस होकर गया था जी, वरना मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को छोड़कर जाऊं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अच्छी सी चाय पिलाओ हमें। और हाँ, जहाँ पहले काम कर रहे थे वहां से सारा हिसाब क्लियर करके आ जाना। बस ये 2-3 दिन का हिसाब रह गया है, वहां से वो पैसे ले लूं, उसके बाद। ठीक। तुम यहाँ फिर आ गए? साबिर को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। इसे मैं निकाल चुकी हूँ, इसकी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। किचन तो साबिर ही संभालेगा। बेहतर होगा कि अपने मुलाजमों से कहूँ कि घर की सफाई सुथराई पे ज्यादा तवज्जो दें। तुम होती कौन है मुलाजिम रखने वाली? एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगी सना, इस घर की पहली बहू हूं मैं। साबिर यहाँ नहीं रहेगा। किचन तो साबिर ही संभालेगा। तुम्हारी शिकायत तो मैं शहरियार से। शहरियार की इजाजत से ही साबिर यहाँ आया। साबिर किचन में। अरे अरे, कौन हो तुम और कहाँ चले आ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मैं इस घर का पुराना मुलाजिम हूँ, अब मैं यहीं रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि साबिर किचन संभालेगा और मैं जाके डस्टिंग कर। छोड़ दो ये काम। ये नहीं हो सकता। तो फिर नौकरी छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे सना बीबी लेके आई है। तो फिर ठीक है, साबिर के साथ ही काम करना पड़ेगा। मैं सना बीबी से बात करती हूँ। जिससे भी बात करनी ना जाके कर लो, होगा वही जो मैं चाहूंगी। साबिर, चाय लियो। जी अभी लाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? जी वो तारा आंटी घर पर नहीं थी, शायद कहीं गई हुई थी। अरे फोन करके जाना चाहिए था ना, बेकार में चक्कर लग गया। क्या फर्क पड़ता था, तो अच्छा हुआ ना थोड़ी आउटिंग हो गई। हानिया, तुम ये चावल साफ कर दो, मुझे तुम्हारे अंकल के कपड़े प्रेस करने हैं। आंटी मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, वैसे भी राहिल की 2 शर्ट्स प्रेस करनी है। महरू के जाने से घर कितना सूना हो गया,
राहिल जरा फोन तो लगा। अम्मा, मैंने कहा था ना कि मेहरू से अब कोई भी राब्ता नहीं रखेगा। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या इस घर में? ए बहू, तुम तो ऐसी नाराजगी का इजहार करके बैठ गई हो। अरे वो अपने घर ही गई है ना, किसी के साथ भागी तो नहीं है जो तुम बस फैसला करने बैठ गई। अच्छा, आप लोग प्लीज उसमें लड़ाई करना बंद करें। मैं 2-4 दिनों में खुद उसके पास चला जाऊंगा, खुश होगी वो। खबरदार, जो तुम गए, जो उसने किया है वो खुद भुगते। किसी को फोन करने की या जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ में अभी इतनी सकत बाकी है, मैं खुद चली जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? बेगम साहिबा, आप बस मुझे इजाजत दो। और कैसी इजाजत है, क्या हो गया है? बस अब मुझे यहाँ पे और काम नहीं करना। अब अपनी सारी चीजें गौर से देख लो, बाद में मुझ पे कोई इल्जाम न लगा दे। और क्यों देख लूं, क्यों नहीं काम करना है तुझे यहाँ पर? बेगम साहिबा, हम रोजी कमाने आते हैं, दूसरों की बातें सुनने नहीं आते। अरे तो किसने सुना दी तुझे बातें? बस बेगम साहिबा, आप ना मेरा हिसाब कर दो। जितना वक्त मैंने यहाँ गुजारना था गुजार दिया। अगर पैसे भिजवाने हो तो भिजवा देना, वरना मैं वो भी बख्श दूंगी। हाय, कैसी बातें कर रही है रहमत? तू मुझे बात क्यों नहीं बता रही है? आखिर हुआ क्या है? नहीं बेगम साहिबा, अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। जितना रोजी पानी मेरा यहाँ पे लिखा था ना, वो हो गया। अल्लाह हाफिज। रहमत रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। रहमत, इस मासी को इतनी मुश्किल से मैं लेकर आई थी, इसको भी भगा दिया। खुदा गारत करे तुम लोगों को। बगैर तो सना को बता के आती हूँ। खुदा, तू आराम से सोती रहे, वहां तेरा घर लुट रहा है। क्या हो गया अम्मा? सोती रहे, सस्सी भी सोती रही थी। पूरा शहर बम्बोल लुट गया था उसका। क्या अम्मा, क्यों फजूल की मिसालें दे रही हो? क्या हो गया? वहाँ तेरी सोखन ने हमारी नौकरानियों को निकाल दिया है। क्या मतलब? रहमत मरियम को लेके चली गई है, साथ उसका मियां भी गया। अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। तुम्हें किसने बताया? रहमत खुद कह के गई है कि मैं जा रही हूँ, जो हिसाब बनता है ना भिजवा देना, नहीं तो मैं बकशती हूँ। अम्मा, फिर तो ये बहुत बुरा हो गया। ऐसे तो मेहरू हमारे सर पे चढ़ जाएगी। हाँ, मुझे तो ये डर है कहीं वो हमें भी ना निकाल दे इस घर से। ऐसे कैसे निकाल देगी? मैं बात करती हूँ शहरियार से। रहने दे, वो बेकार आदमी कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो करेगा, तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा रहेगा। हाँ, और तू आराम से खराटे लेती रहे। तुझे क्या? अम्मा, रात भर सोई नहीं मैं। पता है तुम्हें कितनी टेंशन है? टेंशन है? और टेंशन में सोई पड़ी है? वाह भाई, क्या बात है तेरी। अम्मा, तुम्हें बताया भी, मैं रात भर सोई नहीं। पहले यहाँ सुबह से वावेला मचा हुआ है, बस अभी जरा लेटी तो आंख लग गई थी। मुझे तो फिक्र हो रही है, वो तुझे निकाले या ना निकाले, पर मुझे जरूर इस घर से निकाल देगी वो। ऐसे कैसे निकाल देगी? मैं उसका पत्ता नहीं साफ कर दूंगी। हाँ, डिंगे ना मार। डिंगे तो तुम भी बड़ी बड़ी मारती हो। ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। किया कुछ नहीं। अच्छा, बस ताने ना मार, करती हूँ कुछ इस मनोज चुड़ैल का भी। जी शहरी। मेहरू, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। तैयार रहना, शाम 7 बजे जाना है। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। आज की कोई खास खबर? कोई खास खबर नहीं है। घर में कोई तब्दीली? वो तो आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जल्दी नहीं। अच्छे से तैयार हो जाना, हम शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। ठीक है। मेहरू, तुम बहुत अच्छी हो। खुदा हाफिज। सीरियसली यार, बहुत मजा आया। ऐसी भी क्या बात है जो इतनी जोर जोर से हंसा जा रहा है? क्यों, अब तुमसे इजाजत लेके हंसेंगे क्या? तुम्हारी हंसी तो मैं गम में बदल दूंगी। तुम किस तरह बात कर रही हो सारा से? ये है ही इसी काबिल। तुम भूल रही हो कि सारा इस घर की बेटी है। लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ। बहू तो मैं भी हूँ उस घर की, लेकिन कभी मैंने सारा से कोई बदतमीजी नहीं की। तुम दोनों एक दूसरे की राजदार जो हो। बकवास बंद कर। आने दो शहरयार को,
और तुम्हें तो मैं इस घर से ना निकलवाऊं तो मेरा नाम बदल देना। तुम इसी खुशफहमी में एक दिन मर जाओगी। तुम्हें भी देख लूंगी मैं। शेरी, देखा तुमने? देखा इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारी चहीती ने घर पे कब्जा कर लिया है। मेरे मुलाजमों की छुट्टी कर दी है और अपने मुलाजमों को बुला लिया। और तो और साबिर भी आ गया है। क्या? साबिर वापस आ गया? इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है? साबिर इस घर का सबसे पुराना और वफादार मुलाजिम है। तुम्हारी बात को रद्द नहीं कर सका इसलिए मैंने उसे निकाल दिया था। तो ठीक है, अब निकाल दो अपनी बीवी समेत। मेहरू अपने घर वालों की मुखालफत मोल लेकर यहाँ पे आई है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी शय पे इस घर में आई है। वेल, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे बहस नहीं करनी। जाना है मुझे। कहाँ? मेहरू को डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या? अब तुम उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाओगे? हाँ, वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मुझे रोक रही हो? हाँ। सना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, प्लीज मुझे तंग मत करो। मैंने कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। खबरदार, जो तुमने मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश की, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अच्छे थे ही कब? अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो मैं मेहरू के कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या? अब तुम उसके साथ रहोगे? हाँ, बीवी हो मेरी। तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है, उसी के साथ रहना। आपकी इजाजत के लिए शुक्रिया। फाइन, एज यू विश।